Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to talk about APFC 2022. पहले ये 2021 था, अभी 2022 हो गया है and I sincerely hope ये 2023 ना हो जाए. But there are a lot of news going around, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में that it is going to get released very very soon. तो मैं जब भी एक लाइव सेशन लेता हूँ अपने पुराने चैनल पे अनुजिंदल या फिर अपने नए चैनल पे यूपीएससी पीडिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सिलेबस बता दो, बुक्स बता दीजिए, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो बता दीजिए, किस तरह से तैयारी करें क्या ना करें वो बता दीजिए. सो आई थॉट लेट्स क्रिएट समथिंग येट अगेन बट विद दिस कंडीशन और विद दिस स्टार मार्क इन फ्रंट ऑफ माई वीडियोज़ कि भाई हमें नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है कि एक्चुअली में नोटिफिकेशन कब आने वाला है. तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन विच डायरेक्शन शुड यू बी गोइंग, शुड यू बी गिविंग एपीएफसी ऑल योर प्रायोरिटी और नॉट, दैट इज अ क्वेश्चन दैट स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड. बट एक बात मैं कहना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज सेशन, जो हम आज का एजेंडा है वो लेने से पहले, कि आपको 6-7 महीने आराम से तैयारी के लिए मिल जाएंगे वंस द नोटिफिकेशन कम्स. तो मेरे हिसाब से तो आपको तैयारी तभी करनी चाहिए जब नोटिफिकेशन आ जाए. बट बिफोर द नोटिफिकेशन अराइव्स यू शुड बी वेरी क्लियर कि भाई एग्जाम में आता क्या है, किस लेवल का आता है, क्या सिलेबस है, क्या बुक्स या सोर्सेज मुझे पढ़ने हैं. यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दोज थिंग्स. उसमें 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा आपको नहीं लगाना पड़ेगा. मैं धीरे धीरे पास्ट ईयर एनालिसिस भी करूंगा आपके साथ में. हर एक एग्जाम में 120 क्वेश्चंस आते हैं. हो सकता है दे माइट चेंज इट दिस ईयर बट दिस हैज़ बीन द पास्ट ट्रेंड. द लास्ट टाइम एग्जाम केम वॉज इन 2015, तो मैं वो वाला और उससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास हैं आई विल बी डिस्कसिंग दोज पेपर्स एज वेल. लेट मी टेल यू कि मैंने एनालिसिस किया तो मुझे रियलाइज हुआ क्वेश्चन पेपर इतना ईजी नहीं है. आपको 5-6 महीने लगाने पड़ेंगे. ओनली देन कैन यू बी कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं जो हमें करने हैं, बट एक सेशन में सब कुछ नहीं कर सकते. तो आज के सेशन का एजेंडा क्या है? टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट जस्ट द सिलेबस. सिलेबस से कनेक्टेड ब्रीफली 2015 का पेपर उठा के मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी क्वेश्चंस इन व्हाट सब्जेक्ट, क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा. आई विल टेल यू वेरी ब्रीफली. डिटेल में जब हम पास्ट ईयर एनालिसिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा. I will also tell you briefly the sources for every subject very briefly. ऊपर से मैं आपको sources भी बताऊंगा. इसका भी मैं एक अलग सेशन रखना चाहूंगा where I talk about the sources in detail. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का एक सोर्स will do everything for you. There are some good books for ancient. There are some other good books for modern history. There are some other good books for art and culture. एक बुक में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं है. तो डिटेल में बात करेंगे हम अलग अलग सेशंस में. बट टुडे आवर फोकस, प्राइमरी फोकस इज ऑन द सिलेबस पार्ट. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, सब्जेक्ट्स बताऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे कम इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स पे जाना शुरू करेंगे. ओके. सबसे पहले आते हैं इकोनॉमी. इसमें टर्मिनोलॉजीज तो बहुत सारी यूज हैं, बट एट द एंड अगर आप सारे क्वेश्चंस देखोगे they belong to the subject of Indian economy which is very similar to UPSC. कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. कितने क्वेश्चंस आए थे 2015 में? 23 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली वर आस्क्ड फ्रॉम इन 2015. 120 में से 23 क्वेश्चन टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. टोटल 120 क्वेश्चंस. 120 का 10% हो गया 12, 20% हो गया 24. अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी. तो इसको हम स्टार मार्क कर सकते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से हमें पढ़ना है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे भी. ओके. बुक्स की अगर हम बात करें तो श्रीराम की एक बुक आती है ऑन इंडियन इकोनॉमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन देर इज अ बुक बाय नितिन सिंघानिया ऑन इंडियन इकोनॉमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड. अगर आपको पीएचडी करनी है इंडियन इकोनॉमी में तो आप दत्तन सुंदरम पढ़ सकते हो. वेरी हैवी बुक, वर्थ इट, बट ये आपके अकेले ही 6 महीने खा जाएगी. तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये बुक पेज टू पेज, कवर टू कवर पढ़ो. आप इसमें से छोटे छोटे एस्पेक्ट्स उठा सकते हो, व्हाटएवर यू डोंट फाइंड एल्सवेयर. ठीक है. ये हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट.
अब आते हैं सेकंड पे। इसके बाद क्या होगा, इकोनॉमी के बाद वी हैव समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स। अब मैथ्स में प्रॉब्लम क्या है कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो कंबाइंड हैं और उसमें क्वेश्चंस भी ओवरलैपिंग हैं, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज वेरी हाई। जो मैंने देखा, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे बट बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के थे। टोटल मैथ्स और स्टैट्स मिला के 32 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें से मैथ्स के मुझे 25-26 क्वेश्चंस तो खाली मैथ्स के मुझे मिले, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई नंबर। बहुत ज़्यादा वेटेज इन्होंने मैथ्स और स्टैट्स को दिया है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। 32 नहीं तो हो सकता है 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आ जाए मैथ्स में से, इवन इफ दे रिड्यूस देयर इंपॉर्टेंस। कहाँ से पढ़ें? कैट लेवल की बुक्स आपको उठानी पड़ेंगी। देर इज नो गोइंग अराउंड इट, देर इज नो शॉर्टकट। मैं क्यों बोल रहा हूँ कैट लेवल की बुक्स? क्योंकि सी सैट जो कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का प्राइमरी पेपर है, सी सैट विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, उसका जो लेवल है वो भी अभी कैट लेवल ऑलमोस्ट टच कर चुका है, एंड दैट इज द रीजन दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेलिंग हियर। ये प्रीलिम्स में यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो अगर यूपीएससी सी सैट में ही इतने टफ क्वेश्चंस पूछ रहा है तो यहाँ पे बिकॉज इट इज नॉट क्वालिफाइंग एनी मोर, इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि इसका लेवल भी अच्छा होने वाला है, तो इसको भी हम स्टार मार्क कर लेते हैं। नॉर्मली पीपल टेंड टू इग्नोर मैथ्स कंसिडरिंग कि यार बैंकिंग लेवल का आएगा, कर ही देंगे। मैं जब पास्ट ईयर एनालिसिस करूंगा देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल ऑल्सो। एक एक क्वेश्चन उठाएंगे तो समझ आ जाएगा तुमको भी कि किस तरह से कहाँ पे आप लूज आउट कर रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा वो है जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, वो उठाते हैं। मैथ्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री में आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री भी आ जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री भी आ जाएगा। हिस्ट्री में टोटल अराउंड 14 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री तीनों आ जाएंगी। एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर हिस्ट्री। अर्जुन देव ने लिखी थी दी ओल्ड एनसीईआरटीज, न्यू एनसीईआरटीज भी उठा सकते हो, दे आर ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी। प्लस यू कैन पिक अप स्पेक्ट्रम ऑल्सो। अगर आपको बहुत डेप्थ में जाना है तो आप बिपिन चंद्रा टाइप बुक्स उठा सकते हो, दैट इज प्योरली योर कॉल, ठीक है ना। फिर वो आप यूपीएससी लेवल में चले जाओगे, बट क्वेश्चंस की क्वालिटी जो थी हिस्ट्री में वो काफ़ी हाई थी। 14 क्वेश्चंस थे, तो इसको भी हम स्टार मार्क कर लेते हैं कि ये हमें सबसे पहले पढ़ना है। सो वी डन विद इकोनॉमी, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री, ये तीन चीज। उसके बाद आते हैं गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। अब इसमें डाउट क्या रहता है कि कुछ एक्ट्स पूछे गए विच कैन बी प्लेस्ड इन करंट अफेयर्स, कुछ पॉलिसीज पूछी गई विच कैन बी प्लेस्ड इन करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो इन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो थोड़ा मिक्स रहता है। मैंने थोड़ा कन्वेंशनल तरीका लेके 8 क्वेश्चंस यहाँ पे आइडेंटिफाई किए विच वर डायरेक्टली फ्रॉम द एरिया ऑफ गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपको 8 क्वेश्चंस थे विच इज अप्रोक्सीमेटली 10%, विच इज नॉट अ बैड नंबर। ये बढ़ भी सकता है, दिस कैन ऑल्सो इंक्रीज। इसके लिए बुक्स कौन सी आप यूज कर सकते हो ऊपर ऊपर से अगर देखें तो, नंबर 1 लक्ष्मीकांत फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही लक्ष्मीकांत आती है गवर्नेंस के लिए भी, बट बहुत डेप्थ में होती है वो, तो अगर आप उठाना चाहो लक्ष्मीकांत फॉर गवर्नेंस तो आप उठा सकते हो। यू कैन ऑल्सो कीप इट फॉर योर रेफरेंस। गवर्नेंस हो गया, ये कॉन्स्टी हो गया। देन देर इज अ बुक 110+ इन GS2 विच इज रिटन बाय IAS मनोज जिंदल। ये थोड़ी ब्रीफ किताब है, ये एक फायदा है इसका, पतली है कंपैरेटिवली, काफी ब्रीफली सब कुछ डिस्कस किया है। इफ यू हैव बेसिक आइडिया अबाउट गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बुक आपको गवर्नेंस में स्पेशली हेल्प करेगी। सोशल जस्टिस, गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स इसमें कवर्ड मैंने देखे और वो एग्जाम में 2015 में आए भी थे, तो आप ये उठा सकते हो, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये 3 बुक्स आई थिंक शुड बी इनफ। जब हम पास्ट ईयर एनालिसिस करेंगे डेप्थ में तो हमें और कुछ सोर्सेज, कुछ बुक्स का आइडिया मिलेगा, तो हमें और ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश, लेबर लॉज एंड इंग्लिश। पहले इंग्लिश उठा लेते हैं। इंग्लिश वॉज ऑल्सो ऑफ CSAT लेवल, ईडीएम्स वगैरह पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, तो 10 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे इंग्लिश में। दिस ईयर ऑल्सो इट्स एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऑलमोस्ट द सेम।
आई वुड रिकमेंड कि आप कैट की बुक्स उठा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां से करो इफ़ योर इंग्लिश इज डिसेंट। अगर आपकी इंग्लिश वीक है देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गो बैक अ लिटिल, बेसिक्स वगैरह भी आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए कोई ऐसा सोर्स नहीं मिलता कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें सब कुछ पूरे लेवल का कवर हो जाए, बट कैट लेवल का पूछा गया है एग्जाम में तो कैट लेवल का आपको कवर करना चाहिए, ठीक है ना। लेबर लॉज पे काफी क्वेश्चंस थे, a total of 7 questions from labor laws which is a very decent number, अच्छा खासा नंबर है। और ये स्पेसिफिक लॉज से क्वेश्चंस उठाए गए थे तो मुश्किल क्वेश्चंस थे, बहुत आसान नहीं थे। कंपनी सेक्रेटरी, आपने सुना होगा एक एग्जाम होता है, उसकी लेबर लॉज की अलग से बुक आती है, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी। लेबर लॉज की अलग से बुक आती है कंपनी सेक्रेटरी की, दैट इज द बेस्ट बुक फॉर कवरिंग लेबर लॉज। ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, दिमाग मत लगाइए, आपको लेबर लॉज डेप्थ में पढ़ने ही पड़ेंगे। मैं भी पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट आपको भी साइमल्टेनियसली पढ़ने होंगे। हम तो स्टार्ट कराएंगे अपनी प्रिपरेशन एज सुन एज द नोटिफिकेशन कम्स आउट। हमने 6 महीने का टाइम टेबल बना लिया है कि 6 महीने में किस तरह से कवर कराएंगे, ठीक है ना। आपको ये कवर साइमल्टेनियसली करते रहना है। अगर इफ यू वांट टू कवर इट बिफोर हैंड तो ये आप बुक्स उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट था। बहुत सरप्राइजिंगली साइंस में से 8 क्वेश्चंस आए थे। नाउ नोबडी इज कवरिंग साइंस प्रेजेंटली बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, दिया हुआ नहीं है सिलेबस में, बट यहां से 8 क्वेश्चंस आए थे। टीचर्स क्या कर सकते हैं, इसको करंट अफेयर्स में डाल सकते हैं, बट आई वुड नॉट पुट इट इन करंट अफेयर्स क्योंकि ये हार्डकोर साइंस के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। इसके लिए कोई एक सोर्स नहीं मिलेगा आपको, ल्यूसेंट टाइप आपको बुक्स तो उठानी ही पड़ेंगी, बट यू विल हैव टू पिक अप फ्रॉम हेयर एंड देयर। स्पेशली यूपीएससी का मटेरियल साइंस का उठाओगे, वहां से बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जब नोटिफिकेशन आएगा मनीष सर इज एन एक्सपर्ट इन साइंस, वो ये आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 7th। फिर आते हैं कंप्यूटर नॉलेज पे। कंप्यूटर नॉलेज पे कुछ क्वेश्चंस तो बहुत एडवांस लेवल के थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान भी थे। सो देयर वाज अ वेरी गुड मिक्स। टोटल ऑफ 9 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन कंप्यूटर नॉलेज। आई वुड रिकमेंड कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सको कंप्यूटर नॉलेज के उतना बेटर है। 400, 500, 1000, 2000 जितने भी क्वेश्चंस लगा सको, उन क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स को उठाते हुए चले जाओ, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। दैट वुड बी वेरी यूजफुल, वो आपको करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्यूटर नॉलेज। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अकाउंट्स थोड़ा लेट उठाएंगे, हिस्ट्री हम कर चुके हैं। सरप्राइजिंगली ज्योग्राफी में से भी एक क्वेश्चन आया था। इनफैक्ट आई वुड से देयर वर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, बट इन क्वेश्चंस को हम करंट अफेयर्स में डाल के इग्नोर कर देते हैं। बट ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में से ही था, तो आपको बेसिक ज्योग्राफी भी पढ़नी थोड़ी बहुत पड़ेगी, ठीक है ना। इंश्योरेंस में से 2 क्वेश्चन थे बस, मैथ्स हमने बता दिया। करंट अफेयर्स में से देयर वर 4 क्वेश्चंस। कहां से कवर करें, स्पॉटलाइट हो गया फैक्ट्स के लिए, पीआईबी करंट अफेयर्स या पीआईबी 247 हो गया, और विजन आईएएस का करंट अफेयर्स का मटेरियल हो गया। आप कुछ भी उठा सकते हो, ऑल द 3 आर यूजफुल इनफ। स्पॉटलाइट एंड पीआईबी 247 साथ में जाता है। आप ऐसा नहीं कि खाली स्पॉटलाइट पढ़ लिया तो हो गया, खाली पीआईबी पढ़ लिया तो हो गया। यू हैव टू कवर बोथ ऑफ देम इफ यू वांट टू। या फिर आप विजन उठा सकते हो, उसमें आप थोड़े फैक्ट्स लूज आउट कर जाओगे, बट कॉन्सेप्ट्स आपके यूपीएससी लेवल के कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। अब मैं छोटे छोटे उठा लेता हूं। स्टैट्स मैंने आपको बता दिया था। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में से एक क्वेश्चन था। राइट नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज आर इन न्यूज और बहुत चेंजेस भी हो रहे हैं, सो दे माइट बी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया, तो मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहूंगा। कंप्यूटर हमने कवर कर लिया। अकाउंट्स में से देयर वर ओनली 2 क्वेश्चंस। इसमें इस बार हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए ज्यादा से ज्यादा। आई वुड नॉट गिव इट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, बेसिक्स आपको पढ़ने ही चाहिए। हिस्ट्री हमने कवर कर लिया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इंश्योरेंस में से देयर वर 2 क्वेश्चंस। इंश्योरेंस इज द लास्ट वन। दो क्वेश्चंस हमारे इंश्योरेंस में से भी आए थे, ठीक है ना। अब हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमें अकाउंट्स, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ये कहां से कवर करना चाहिए। ये तीनों की देखिए आपको एक कोई बुक नहीं मिलेगी बिकॉज कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है।
इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अगेन कंपनी सेक्रेटरी की बुक्स आती हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन की अलग से बुक आती है, वो बहुत अच्छी है, आप वो पढ़ सकते हो। अकाउंट्स में ICAI, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मुश्किल लगता है बट इसकी बेसिक बुक उठाओगे अगर आप फर्स्ट लेवल की या सेकेंड लेवल की तो वो आसान है। इंश्योरेंस की भी कंपनी सेक्रेटरी की आपको बुक मिल जाएगी, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ, वो आप उठा सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स बता दिया है, कंप्यूटर नॉलेज बता दिया है, मैथ्स और स्टैट्स भी बता दिया है, ठीक है। तो ये सारे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी ऑल ऑफ दिस। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस को ध्यान में रख के मैंने आपको पूरा बताया है। फर्स्ट रेलेवेंस किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है, फोर्थ किसकी है, इसी रेलेवेंस में हम आपको पढ़ाएंगे और इसी रेलेवेंस के सीक्वेंस में आपको पढ़ना भी है, क्योंकि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एग्जाम को क्लियर करना। आपका ऑब्जेक्टिव खाली एग्जाम देना नहीं है, खाली प्रिपेयर करना नहीं है, क्लियर करना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग, वो कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से पूछना चाहता है, कहाँ से पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे तो हमारे लिए भी यूजफुल है और उसके लिए भी यूजफुल है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर एज सुन एज द नोटिफिकेशन कम्स आउट। कोई भी डाउट है आपके दिमाग में, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की जितने भी स्टूडेंट्स को कर सकता हूं। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर 9999466225, इस पे बात करके पूछ सकते हो। सेकेंडली देर इज अ email info@anujjindal.in, you can reach out to me here as well। वेबसाइट पे व्हाट्सएप का आपको लेफ्ट साइड में छोटा सा बॉक्स मिलेगा, यू कैन टॉक टू मी देयर एज वेल। एंड फाइनली कोर्स की बात बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो सब कुछ नंबर 1 यूट्यूब पे, एक तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फ्री चलाएंगे, प्लस एक कोर्स भी चलाएंगे विच इज गोइंग टू बी अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज यूट्यूब वीडियोज। इसी का कल्मिनेशन होगा, कुछ अलग नहीं होगा। कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो हम यूट्यूब पे हमें कराने का टाइम ना मिले तो हम यहाँ पे अलग से डाल दें, दैट्स इट। तो ये कोर्स हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे anujjindal.in। लेना है आपको, कीड़ा है पैसे खर्च करने का तो ले सकते हो, आप चाहते हो कि मैं फ्री में यूट्यूब से कर लूँ और हम कराएंगे तो वहाँ से भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी हम, बिकॉज टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे नहीं चला सकते, तो टेस्ट सीरीज भी हम वेबसाइट के थ्रू ही चलाएंगे anujjindal.in, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। दिस विल ऑल्सो स्टार्ट वंस दी नोटिफिकेशन कम्स आउट, उससे पहले नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम ये चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्यों? वेरी सिंपली, 6 महीने का टाइम होगा हमारे पास, नोटिफिकेशन आने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दी एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द एग्जाम। एग्जाम क्या है, कैसे होता है, क्या पूछा जाता है, क्या पूछा नहीं जाता है, पास्ट ईयर पेपर्स एनालिसिस, वो सारी चीज़ें पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम की तैयारी करें तो बेटर है। लोगों ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया है, लोगों ने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, बट पता ही नहीं है कि भाई पूछा कहाँ से जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। उसका एनालिसिस पहले ढंग से कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कोर्स की तरफ, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। लेट्स होप नोटिफिकेशन जल्दी आए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशंस। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।